दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एरो इंडिया 2021 शुरू होने वाला है और उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि भारत के इंडिजिनस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए जाएंगे, जिनमें HCL और DRDO जैसी कंपनी शामिल हैं और इसके साथ ही विदेशी कंपनियों द्वारा भी अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा। इसी शो से बहुत सारी नई खबरें सामने आ रही हैं। भारत के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट समझा जाता है, उनके बारे में भी नई जानकारी आई है, उनके नए स्केल मॉडल्स देखने को मिले हैं और इसके साथ ही HCL द्वारा तेजस के लिए कुछ नए वेपन पैकेजेस को देखने को मिला है, जिसमें कुछ नई मिसाइल्स को शोकेस किया गया है। तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस सर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है और एरो इंडिया 2021 में कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम हंटर को शोकेस किया है, जो कि एक एयर लॉन्च्ड लो ऑब्जर्वेबल हाई प्रिसीजन स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है। इसे पहली बार दिखाया गया है। इनकी इमेजेस को वायु एरोस्पेस और डिफेंस रिव्यू ने शेयर किया है। CATS हंटर को ग्राउंड टारगेट्स के अगेंस्ट और नेवल टारगेट्स के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 250 किलोग्राम का एक हाई एक्सप्लोजिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम की रेंज 200 से ज़्यादा किलोमीटर्स की होगी और इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, टेरेन रिलेटिव नेविगेशन, इमेज बेस्ड नेविगेशन, ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन और इसके साथ ही इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये 600 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाला CATS हंटर एक टर्बोजेट इंजन द्वारा पावर किया जाएगा और इसे तेजस मार्क 1A, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और राफेल और LCA तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMC जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इक्विप किया जा सकेगा। इसके साथ ही इसी शो में एयर लॉन्च्ड स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम अल्फा S रखा गया है, उसको भी एक कैरियर पोर्ट में शोकेस किया गया है। अल्फा S सिस्टम के स्केल्ड मॉडल्स को शोकेस किया गया है। इसको तेजस एयरक्राफ्ट के साथ ही HCL ने शोकेस किया है। तो चलिए इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसके इस्तेमाल से हम चाइना के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक करेंगे। ऐसे सिस्टम को लॉन्च करने के लिए जैगवार लैंड अटैक एयरक्राफ्ट की एक अपग्रेड की जानी है, जिसको 2019 में HCL ने प्रपोज किया था। इसका नाम है जैगवार मैक्स अपग्रेड। आज की इस वीडियो में हम दोनों सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसे हमारे देश के काम आने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने अपने एयर लॉन्च्ड स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम को बनाने के प्लान्स को तेज़ कर दिया है, जो कि दुश्मन के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक कर पाएंगे। चाइना ने लद्दाख बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं, जैसे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और HQ-9 सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स ही काफ़ी एडवांस्ड हैं और इनको अगर हम रवायती तरीक़ों से फाइटर जेट्स के साथ अटैक करने की कोशिश करें तो ये हमारे पायलट्स और फाइटर जेट्स के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नई टेक्नोलॉजी, जिन्हें कि स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करें तो हम हमारे पायलट्स और फाइटर जेट्स दोनों को खतरा कम कर सकते हैं और दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक जैगवार लैंड अटैक एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके इस्तेमाल से वो 24 के करीब किलर ड्रोन्स को लॉन्च कर सकेगा, जिनमें से हर एक ड्रोन अपने खुद इंडिविजुअल टारगेट को अटैक कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी जानकारी है कि इंडियन एयरफोर्स भी अब इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और कम से कम 2 स्टार्टअप्स इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को 2019 के एरो इंडिया शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HCL ने दिखाया था, जिसमें जैगवार मैक्स अपग्रेड की जानी थी। ऐसी जानकारी है कि इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल है और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स भी शामिल है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एबिलिटीज़ को बिल्ड करने में मदद करेंगे, जिसके इस्तेमाल से टारगेट एक्विजिशन टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएंगी। इस सिस्टम को कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडर बनाया जा रहा है। इसमें प्लान ये है कि इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को 4 सालों के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 4 इंडिविजुअल सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा, जिनके डिज़ाइन के ऊपर काम अभी चल रहा है। अभी तक जो प्लान्स हैं उसमें एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो कि जैगवार लैंड अटैक एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड बनाया जाएगा। जैगवार लैंड अटैक एयरक्राफ्ट हमारे देश का वो एयरक्राफ्ट है जिसे कि हम अटैक मिशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम में जैगवार एयरक्राफ्ट को एक मदरशिप में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें हर एक जैगवार एयरक्राफ्ट 4 पॉड्स को कैरी करेगा, जिसमें हर एक ड्रोन जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ उड़ सकेगा। एक बार जब इन ड्रोन्स को रिलीज कर दिया जाएगा तो ये जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी उड़ सकेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक पॉड में 600 किलर ड्रोन्स लगाए जाएंगे, जो कि
टारगेट एरिया की तरफ छोड़े जाएंगे। दोस्तों, इन पॉड्स को ऑटोनॉमस ऑपरेशन के लिए बनाया जाएगा, लेकिन जो जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रू होगा वो इन ड्रोन्स को गाइड भी कर सकेगा। इसके साथ ही एक वेरी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि इन सभी सिस्टम्स को मॉनिटर कर सकेगा और अपने कंट्रोलर्स के पास रियल टाइम फीडबैक भी भेज सकेगा। इसको ऐसे बनाया जा रहा है कि ये बहुत लंबे समय तक लॉइटर कर सके, यानी कि उड़ता रह सके, और ये 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सके, जिससे ये अपने टारगेट एरिया के ऊपर लगातार नज़र रख सकेगा और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बच भी सकेगा। ऐसी जानकारी है कि इस सिस्टम के लिए डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस इंडियन एयर फोर्स को दी गई हैं, जिसके बाद इंडियन एयर फोर्स ने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर किया है। अभी इसके बाद अगला स्टेप ये होने वाला है कि हर एक इंडिविजुअल सिस्टम को इसके डिज़ाइन प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद टेस्ट किया जाए। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद भारत बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंट्रीज़ की लीग में चला जाएगा जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी ऐसी जानकारी है कि चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक ऐसी जानकारी है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम होने वाला है, जिसमें इसका डेवलपमेंटल और प्रोटोटाइप कॉस्ट 1000 करोड़ के करीब होगी। इससे पहले 2019 में HAL ने जैगुआर अपग्रेड को शोकेस किया था, जिसका नाम उन्होंने जैगुआर मैक्स रखा था। जैगुआर मैक्स का मतलब है मदरशिप फॉर ऑगमेंटेड एक्सप्लॉयटेशन। जैगुआर मैक्स एक हैवीली आर्म्ड अपग्रेडेड जैगुआर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट होने वाला है। ये सिस्टम हमारी जैगुआर फ्लीट के लिए ऑफर किया जा रहा है। जैगुआर मैक्स एयरक्राफ्ट बहुत तरह के नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च्ड वेपन्स को कैरी कर सकेगा और लॉन्च कर सकेगा, जिसमें एक ग्लाइडिंग हैवी वेट न्यू जनरेशन प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, 5 सेंसर बेस्ड मल्टी वॉरहेड एंटी टैंक स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन लेजर गाइडेड बॉम्ब है और 16 ग्लाइडिंग लाइट वेट स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन्स हैं, एक सी स्कीमिंग एंटीशिप मिसाइल है, 2 नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, 4 नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और 5 एडवांस्ड मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं और 12 स्वॉर्मिंग अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था और उसमें नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने आर्मेनिया की कमर तोड़ दी थी। ऐसे ड्रोन्स ने ऐसे काम किए थे जो कि कोई भी और सिस्टम नहीं कर सकता था। इन ड्रोन्स ने आर्मेनिया के टैंक्स को तबाह कर दिया था और उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया था, जिसके बाद आर्मेनिया के पास इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वो अज़रबैजान का मुकाबला कर सके। इसी नए कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए अभी हमारे देश की स्ट्रेटजी को भी चेंज किया जा रहा है और जो नए सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं वो ऐसी ही स्ट्रेटजी को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। यही कारण है कि इंडियन एयर फोर्स अब इस नए प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, जिसके बाद हमारे जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे मदरशिप में बदल जाएंगे जो कि ऐसे स्वॉर्म ड्रोन्स को कैरी कर पाएंगे और उनको लॉन्च कर सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हैं और इनको रवायती तरीक़ों से डिफीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम हमारे कन्वेंशनल तरीके बरतें तो उससे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन अगर हम ऐसे छोटे अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल करें तो इनके इस्तेमाल से हम बहुत कम खर्चे में और अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए दुश्मन के सिस्टम को अटैक कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत सारे देश काम कर चुके हैं और बहुत सारे देशों ने ऐसी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अपने F-18 एयरक्राफ्ट को ऐसे ही मदरशिप में कन्वर्ट किया है जो कि ऐसे स्वॉर्म ड्रोन्स को लॉन्च कर सकती है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर अब भारत भी काम करेगा। दोस्तों, भारत द्वारा जो स्वॉर्मिंग ड्रोन्स डेवलप किए जा रहे हैं इसका नाम रखा गया है अल्फा एस सिस्टम। इसे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। ये स्टेल्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रोबोट विंगमैन होगा। HAL ने एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस सर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके इस्तेमाल से वो एयर लॉन्च स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम्स बनाएंगे, ग्लाइड बॉम्ब्स बनाएंगे, स्टेल्थी रोबोट विंगमैन ड्रोन्स बनाएंगे। ये कॉम्बैट एयर स्टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम का हिस्सा है जिससे कि 2017 में शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम को HAL की फ्लाइट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बेंगलुरु में शुरू किया जा रहा है और न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ये नया रोबोट विंगमैन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा जो कि एक रेगुलर फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में आधे साइज़ का होगा और स्टेल्थ फीचर्स के साथ आर्म्ड होगा। ये एक AI एनेबल्ड ड्रोन होगा, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन 100 किलोमीटर दूर तक फ्लाई करने के केपेबल होगा।
और एक कन्वेंशनल फाइटर के साथ उड़ सकेगा या उसके आगे उड़ सकेगा और एनिमी थ्रेट्स को एंगेज कर सकेगा। ऐसी जानकारी है कि जो अल्फ़ा एस स्वॉर्मिंग ड्रोन्स हैं वो 1 से 2 मीटर लंबे होंगे और 1.5 टन का एक्सप्लोजिव कैरी कर सकेंगे और इन्हें हवा से लॉन्च किया जा सकेगा। जब इन ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा तो ये फॉर्मेशंस में उड़ेंगे और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर उड़ सकेंगे। इनके टारगेट्स में मिसाइल साइट्स भी शामिल होंगी। एक बार जब इन्हें एक टारगेट का पता चलेगा तो ये डाइव करेंगे और ये पूरी स्वॉर्म डाइव करेगी और ये दुश्मन के टारगेट के ऊपर हिट करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।